अगली खबर आपको बता दें, उत्तराखंड बीजेपी में अंतर्द्वंद। आपको बता दें, तीरथ त्रिवेंद्र के बयानों से पार्टी असहज हो गई है। आपको बता रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गया है ये मामला। उत्तराखंड से अगली खबर, उत्तराखंड बीजेपी में अंतर्द्वंद दिखाई पड़ता है और तीरथ त्रिवेंद्र जो है उनके बयानों से पार्टी में असहजता महसूस की गई है और ये सब जो मामला है पूरा केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुका है। बात करेंगे सोनू से। जी सोनू, जिस तरह से उत्तराखंड बीजेपी में अंतर्द्वंद दिख रहा है और तीरथ त्रिवेंद्र के बयानों से जो पार्टी में असहजता महसूस की गई है, उस बात को लेकर अब ये मामला जो है केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुका है। क्या अंतर्द्वंद दिखाई देता है? क्या ऐसी बात उन्होंने कही जिससे कि पार्टी में असहजता बन गई है? जी सोनू। देखिए शनीसा, आपने बयान की बात करी है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत पार्टी के एक सीनियर नेता हैं और जो तीरथ सिंह रावत हैं वो आज नहीं, अब से पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहे हैं और इस बात जो उन्होंने बयान दिया है वो भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को उन्होंने इशारा किया है। और चूंकि पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की ही यहाँ पर सरकार है, ऐसे में यदि पार्टी के सीनियर नेता, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके हैं, मौजूदा समय में सांसद हैं, ऐसे में यदि पार्टी के सीनियर नेता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यदि कोई बयान देते हैं तो वो अपने आप में एक अहम बयान माना जाता है। और जाहिर सी बात है, जो पार्टी के सीनियर नेता, क्योंकि तीरथ सिंह रावत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और तमाम पदों पर अपने कार्यों का निर्वहन कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में जब पार्टी के सीनियर नेता बयान देते हैं और ऐसा गंभीर बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी का असहज होना जाहिर सी बात है। और मामला चूंकि अब आने वाले समय में विधानसभा का सत्र भी होना है और विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरा त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बयान है वो, क्योंकि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी का कामकाज जो है पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है, तो स्मार्ट सिटी की कार्यों की जो रफ्तार है उसको लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है और इशारा भी किया है कि कहीं इसमें गड़बड़ झाला है, सरकार की छवि खराब हो रही है, इस तरीके का जो उन्होंने बयान दिया है, ये अपने आप में शनीसा बहुत ज्यादा गंभीर बयान है। ऐसे में साफ जाहिर हो रहा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत पुष्कर सिंह धामी से पहले मुख्यमंत्री थे और उनके समय में भी स्मार्ट सिटी के कामकाज किए जा रहे थे, जो कार्य हो रहे थे। ऐसी स्थिति में यदि पूर्व मुख्यमंत्री बयान देते हैं, बीजेपी के सीनियर नेता के तौर पर बयान देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर बयान देते हैं, तो ये बयान बहुत गंभीर है और इसको लेकर के उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का सत्र आउट होना है और विधानसभा के सत्र में विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं, वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे और इस पर चर्चा कराने की मांग भी करेंगे। लिहाजा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कोशिश की है कि पार्टी हाईकमान की नॉलेज में ये बयान डाल दिया जाए, उनसे चर्चा कर ली जाए, जो पार्टी हाईकमान का मार्गदर्शन होगा उसी दिशा निर्देशन पर आगे बढ़ा जाएगा। सरकार बीजेपी की है, संगठन बीजेपी का है और ऐसे में बीजेपी के नेता यदि भ्रष्टाचार को लेकर, गड़बड़झाले को लेकर के यदि बयान दे रहे हैं तो ये अपने आप में ही एक बड़ी खबर है, अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पार्टी के नेताओं का आपसी समन्वय नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो बयान जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि जो भी किसी की नाराजगी या किसी का कोई विचार है या किसी को कोई बयान देना है या कोई बात कहनी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर कहें, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात ना हो करके जब पब्लिक डोमेन में बात कही जा रही है और पब्लिक के बीच में बयान दिए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है। हालांकि एक तरीके से ये कहें कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो फजीयत पार्टी की होनी थी वो हो चुकी है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि पार्टी हाईकमान क्या दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि दोनों ही दिग्गज नेता हैं। क्या इन दिग्गज नेताओं पे पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है और सरकार और संगठन का जो तालमेल है शनीषा, वो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, इन बयानों से साफ साफ लग रहा है। और जो भी नाराजगी है ये आने वाले समय में विपक्ष इसको लपकेगा, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और विपक्ष इस मुद्दे को ये उम्मीद की जा रही है कि सदन में भी उठा सकता है। जी शनीषा। जी निश्चित रूप से सोनू, आपने जिस तरह से जानकारी दी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत व त्रिवेंद्र रावत के हाल में जो बयान सामने आए हैं उससे
सत्ताधारी भाजपा असहज हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दोनों नेताओं के बयानों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मिल भी चुके हैं और उनका कहना है कि अगर किसी मामले में दोनों नेताओं को आपत्ति है तो वह पार्टी फोरम में अपनी बात रखे, न कि सार्वजनिक मंच पर रखे। और कमीशन खोरी पर जो बयानबाजी वायरल हुई है उसके लिए ये बात अब केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गई है। सोनू, आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। आपको बता दें, देहरादून से खबर है, उत्तराखंड बीजेपी में अंतर्द्वंद दिखाई पड़ता है अब।